के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी खबर निकल कर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो है सहायक आरक्षक के 3736 पदों पर जो है इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट निकल कर आ रहा है। और आप जो है किस तरह से छत्तीसगढ़ में जो है सहायक आरक्षक जो है बन सकते हैं, इस वीडियो में आप लोगों को कम्प्लीटली जानकारी बताऊंगा। शैक्षणिक योग्यता क्या होगा, आयु सीमा कितना है, वेतन आपको जो है कितना दिया जाएगा, सिलेबस जो है क्या होता है, एग्ज़ाम पैटर्न जो है क्या होता है, किस तरह से जो है आपको क्वेश्चन का आंसर जो है सॉल्व करना है। और छत्तीसगढ़ में आप जो है पुलिस 3736 पदों पर जो भर्ती निकला है, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन आप जो है किस तरह से कर सकते हैं, कौन कौन से बुक्स जो आपको एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है जिससे आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो सके और आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस कर सकें। तो छत्तीसगढ़ में जो है सहायक आरक्षक के 3736 पदों पर जो है सबसे बड़ी और बहुत बड़ी वैकेंसीज निकल कर आप सभी स्टूडेंट के लिए आया है। तो जो भी स्टूडेंट छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो आप सभी स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर निकल कर आ रहा है। सहायक आरक्षक के क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए सबसे पहले तो आपके पास जो है ग्रेजुएशन की डिग्री जो है कंप्लीट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे आपने BA किया हो, BSc किया हो, BCom किया हो, BSc एग्रीकल्चर, B फार्मेसी, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, कोई भी कोर्स प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल कोर्स हो, आपका बस ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, स्नातक की डिग्री जो है आपके पास होना चाहिए, फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसमें आसानी से जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो है सहायक आरक्षक के 3736 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आया है। वही हम आयु सीमा की बात करें तो सहायक आरक्षक के लिए मिनिमम एज लिमिट आपका 21 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 40 वर्ष आपका एज जो है होना चाहिए। कैटेगरी वाइज छूट आपको दिया जाएगा। यदि आप SC और ST कैटेगरी वाले हैं तो 5 वर्ष का, OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 3 वर्ष का छूट जो है देखने को मिलता है। वहीं सैलरी की बात करें सहायक आरक्षक में कितना मिलेगा, तो इसमें जो है आपको 18,000 रुपये जो है पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करें तो इसमें आपका जो है सबसे पहले तो फिजिकल टेस्ट होगा, देन रिटर्न एग्जाम्स होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा। इस तरह से आपका जो है सिलेबस और आपका जो है सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। अब बात करें सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की और कौन से बुक से जो आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है, तो सहायक आरक्षक भर्ती परीक्षा में कुल 150 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके जो है 1 अंक के होंगे और इसके साथ ही इसमें निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलता है 1/4। यदि आपने 4 प्रश्न गलत किया तो आपका जो है 5 नंबर कट जाएगा। तो आपको निगेटिव मार्किंग से बच के रहना है। जितने क्वेश्चन का आंसर आपको पता है उतने ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैटेगरी वाइज आपको मैं कटअप बताना चाहता हूँ। तो यदि हम जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो आपका 115 नंबर आना चाहिए। OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट है तो आपका जो है 110, SC कैटेगरी वाले स्टूडेंट है तो 105 और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट का 95 से 100। यदि आप इतने स्कोर करते हैं तो आप सुरक्षित हैं, आपका सिलेक्शन जो है इजीली हो जाएगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है देखने को नहीं मिलेगा। इतना नंबर आपका जो है होना चाहिए। ये तो हो गया कैटेगरी वाइज कटअप के बारे में। अब बात करें बुक लिस्ट के बारे में, क्योंकि बुक लिस्ट के बारे में जानना जो है बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुक लिस्ट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले सहायक आरक्षक भर्ती परीक्षा एग्जाम्स में अच्छे परफॉर्मेंस करने के लिए, तैयारी करने के लिए आपको जो है मैथ से और रीजनिंग की जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है डॉक्टर RS अग्रवाल को वस्तुनिष्ठ अंक गणित लेना है, जिससे आपके मैथ्स की तैयारी अच्छे से हो पाए। क्योंकि मैथ्स में आपका अनुपात, समानुपात, ज्यामिति, त्रिज्या, साधारण ब्याज, लघु गणक, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सभी आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का वस्तुनिष्ठ अंक गणित ले सकते हैं, जिससे आपके मैथ्स की तैयारी जो है अच्छे से हो पाए। इसके साथ ही आपको बताना चाहता हूँ कि रीजनिंग से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। रीजनिंग में आपका जो है लॉजिक वाले अंक गणित आते हैं, जिसमें लॉजिक तार्किक वाले अंक गणित को सॉल्व करना इतना आसान नहीं होता। तो लॉजिक वाला अंक गणित यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल, ये सभी जानकारी आपका जो है कम्प्लीटली दिया रहता है। तो रीजनिंग के लिए आप जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग ले सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ के बारे में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो है CG व्यापम के द्वारा ही आपका सहायक आरक्षक का एग्ज़ाम्स होगा। तो CG व्यापम में आपका छत्तीसगढ़ के बारे में कम्प्लीटली जानकारी जो है पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी छत्तीसगढ़ में, जिसमें आपका छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की परंपराएं, छत्तीसगढ़ की आपके परंपराएं और उसमें त्यौहार, वंश, उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा, सभी चीज़ों के बारे में जो है कम्प्लीटली डिटेल्स पूछे जाते हैं। तो यदि हम छत्तीसगढ़ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है कॉम्पिटिशन एकेडमी हरिराम पटेल सर का बुक लेना है,
जिसे आपके और बुक का नाम है छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन, जिससे आपके छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा और आप जो है सहायक आरक्षक भर्ती परीक्षा में जो है बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाएंगे। इसके साथ आपको बताना चाहता हूँ करंट अफेयर्स के बारे में, क्योंकि करंट अफेयर्स की नॉलेज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स में अच्छे से स्कोर नंबर लाने के लिए। तो करंट अफेयर्स की यदि आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है, इसके साथ ही आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है। तो दोनों से ही आपको जो है करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करना है। और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको जो है प्रतियोगिता दर्पण लेना है, जो आपका मंथली मैगजीन रिलीज़ होता है। तो इस तरह से आपके जो है करंट अफेयर्स भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम की तैयारी जो है बहुत अच्छे से स्टैंडर्ड लेवल पर जो है हो जाएगा। और आपको मैं बताना चाहता हूँ हिंदी के बारे में, क्योंकि हिंदी के व्याकरण भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो हिंदी के व्याकरण की तैयारी करने के लिए व्याकरण में आपका स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, संज्ञा, समास, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, ये सभी आपके हिंदी के व्याकरण में पूछे जाते हैं। तो हिंदी के लिए आपको सबसे पहले तो दिल्ली एस एकेडमी का बुक लेना है, जिससे आपकी हिंदी की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो पाएगा। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपका पूरा ग्रामर आता है। ग्रामर में आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड, सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग, ये सभी आपके जो है इंग्लिश के ग्रामर में जो है पूछे जाते हैं। तो ग्रामर के लिए आप जो है इसेंशियल इंग्लिश इसमें से दिशा पब्लिकेशन के जो है ले सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट और पॉपुलर बुक है, जिससे आपके एग्ज़ाम्स के जिससे जो है आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन जो है तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगा और आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम्स जो है नहीं होगा। तो आप जो है बहुत ही अच्छे से बेस्ट है एग्ज़ाम की जो है प्रिपरेशन आप जो है कर सकते हैं। तो इन सभी से आपको एग्ज़ाम्स की तैयारी करना है, फिर आपके सहायक आरक्षक भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स की तैयारी हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में जो है सहायक आरक्षक के 3736 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती निकल कर हम सभी स्टूडेंट के लिए आया है। तो जितना हो सके आपको जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है, ताकि आप लोगों का सिलेक्शन जो है हो जाए। तो इन सभी से जो है आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन जो है तैयारी कर सकते हैं। अब बात करें छत्तीसगढ़ में जो है सहायक आरक्षक के 3736 पदों की तैयारी आपको जो है कब करना है और इसके लिए आवेदन जो है कब से जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए। नवंबर महीने में इसके लिए जो है नोटिफिकेशन निकल कर आ जाएगा कि आपको जो है इसके लिए आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट जो है क्या है। तो थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना है। छत्तीसगढ़ में सहायक आरक्षक के 3736 पदों पर भर्ती जो है आपके आने वाला है। तो आई होप जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को बताया, सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए। अगर जानकारी आप लोगों को पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आप लोगों को जानकारी जो है सबसे पहले मिल सके। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, अपना प्यार और अपना सपोर्ट दिखाइए। इसी तरह से मेरे चैनल्स पर आप सभी को वीडियोज़ जो है मिलते रहेंगे। सो थैंक यू, आप सभी स्टूडेंट का धन्यवाद। इसी तरह से सपोर्ट और प्यार बनाए रखें। धन्यवाद आपका।